वर्तमान में जो हमारा देश और हमारा प्रदेश कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहा है, उसका सामना कर रहे हैं। निश्चित तौर पर महामारी बहुत भयानक है और हम सब के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। परंतु ऐसे में जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, किसानों के लिए कुछ उनको सोचना चाहिए। सरकारें कुछ कर भी रही है। जैसे भी वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला है कि जो अक्टूबर में जो किसानों की जो किस्त आने वाली है उसको 6 किस्तों में वो चुका सकता है। पर हम ये चाहते हैं या भारतीय किसान संघ ऐसा सोचता है कि अगर आप माफ़ करना ही चाहते हैं, किसानों को छूट देना ही चाहते हैं, तो किसानों के लिए जो बिजली का जो वर्तमान में जो बिजली का इस्तेमाल है वो भी लगभग नहीं के बराबर है। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप माफ़ करना ही चाहते हैं तो पूरा बिजली का बिल माफ़ कर दिया जाए तो किसानों के लिए ठीक रहेगा। मेरा इस अवसर पर यही कहना है कि बिजली के बिल जब से अपने देश में ये कोरोना की जो महामारी का जो संकट आया, इस बीच में हम देख रहे हैं कि विगत 2.5 महीनों पहले से जो व्यापार व्यवसाय पूरी तरह से ठप है। लोग घरों में अपने लॉकडाउन थे और इस बीच में ना तो उनका व्यापार चला, ना व्यवसाय चला, ना बिजली की खपत का उपयोग हुआ। और जैसा कि पूर्व में कमलनाथ की सरकार के रहते हुए भी जो 100 यूनिट 100 बिजली 100 रुपये के दाम, जो 100 यूनिट 100 रुपये, 150 यूनिट 350 रुपये के बिल अधिकतम आ रहे थे। और उसके बाद हम देखें तो ये 2 महीने के जो बिल आए हैं, भारी भरकम बिल, हम जो पहले जो 100 रुपये 150 रुपये 350 के बिल आ रहे हैं वो 200 2000 2200 2500 रुपये के ये बिल। जबकि इन दिनों ना तो व्यापार व्यवसाय चला, किसी तरह से लोग घरों में लॉकडाउन रहे, किसी तरह से उनका व्यापार व्यवसाय पूरी तरह से ठप था। अब माननीय मेरे जो वर्तमान में अभी जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह जी, मेरा ये कहना है कि ये पूरी तरह से अभी जो पूरी तरह से ये जो इनके बिजली के बिल हैं पूरी तरह से माफ़ किए जाएं। बल्कि अभी वर्तमान में जो हम 1-2 दिन पूर्व में जो घोषणाएं सुनी, आदरणीय शिवराज सिंह जी ने जो कहा कि इसमें 75% बिल हम माफ़ करेंगे, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि ये बिजली के बिल पूरी तरह से माफ़ हो और जो 2.5 महीने तक 3 महीने तक के जो बिल हैं, इनको जो उपभोक्ता हैं, बिजली के उपभोक्ता, उन्हें राहत दिए जाना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे समय बिल्कुल लोगों के रोजी रोटी का संकट आन पड़ा, लोगों के 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे समय वो बिजली के बिल कहाँ से भरेंगे? तो मानवीयता के आधार पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को निर्णय लेना चाहिए और ये 3 महीने के बिल अभी वर्तमान पूरी तरह से माफ़ किए जाना चाहिए। फेल हो चुकी है। पहले लॉकडाउन के पहले इन्होंने कहा था कि भाई हम 3 महीने का बिजली का बिल माफ़ करेंगे, परंतु इनका बोलना कुछ और था और करना कुछ और था। आज ये बोलते हैं कि हम 25% बिल लोगों का माफ़ करने जा रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण बताऊं मैं, जिन लोगों की 3-3 माह से दुकानें बंद थी, जिनके ऑफिस गोदाम बंद थे, उनके भी डबल बिल आए हैंगे। सरकार को ये चीज़ सोचना चाहिए कि मनुष्य कितना परेशान है, आदमी कितना परेशान है। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने पूरी तरह बिजली का बिल माफ़ करा था और इनसे कहा था कि पूरी तरह 3 महीने का बिजली का बिल आप माफ़ करिए 6 महीने के लिए, परंतु ये नहीं कर पाए। उसका कारण क्या है कि ये सरकार पूरी तरह से कंगाल हो चुकी है, विकास के लिए पैसा नहीं है, किसान गेहूं बेचने के लिए दर भटक रहा है। आज स्थिति ये है कि बिजली का बिल लोगों का अनाप शनाप आया है और फिर आज जब 2000 का बिल आएगा तो 25% काट के आदमी भरेगा। तो ऐसा कौन सा गुनाह करा आदमी ने कि एक तो उसने दुकान भी नहीं खोली, मकान भी उसका करीब बंद रहा, ऑफिस गोदाम, और वहाँ के भी बिल आ रहे हैं। तो ये तो सरासर गलत है। मेरा कहना ये है कि माननीय जो कमलनाथ जी ने मांग करी है कि आप 6 महीने का बिजली का बिल माफ़ करिए और ऐसे में लोगों से 25% माफ़ करके कोई एहसान नहीं कर रहे हैं शिवराज सिंह जी गरीबों की तरफ देखिए आप, और बिजली के बिल पूरी तरह 6 महीने के लिए माफ़ करिए। इस सरकार में एकमात्र ये है कि मैं ही राजा और मैं ही प्रजा, ये कुछ करना ही नहीं चाहते, गरीबों का जनता का भला करना ही नहीं चाहते। और बिजली का बिल जिस हिसाब से दे रहे हैं पूरी तरह फेल हो चुकी है। शिवराज सिंह सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। थोड़े दिन बाद शिवराज सिंह जी को घर बैठना पड़ेगा और वापस कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जो किया है वो सही किया है, राहत दी है, किसानों को राहत दी है।
3 फेस कनेक्शन वालों को राहत दिए, 100 रुपये बिल को भी 50 रुपये के माध्यम से अदा किया है। 400 रुपये के बिल अगर किसी के आएंगे तो उनको भी आधा बिल जमा कराना है। और जो 3 फेस के कनेक्शन के बिल हैं जो लॉकडाउन के अंदर बंद थे और जिनको दिए गए हैं, वो बिल भी 6 किस्तों के अंदर उनको जमा कराना है और उसमें भी पेनल्टी नहीं लगेगी। ये निर्णय मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, शिवराज सिंह जी की सरकार ने दिया है। जिस तरह से पूरे देश में कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने मध्य प्रदेश की जो जनता है उन्होंने मांग करी थी कि जो बिजली के बिल हैं वो कम किए जाएं। तो जनता की आवाज़ मुख्यमंत्री जी ने सुनी है, उनके बिल को कम करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं नीमच की जनता की ओर से उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और भी मुख्यमंत्री जी अगर किसी प्रकार की बिलों में त्रुटि पाई जाती है और अगर जनता के ऊपर अतिरिक्त भार आएगा तो उसको भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मध्य प्रदेश में वो उस पर विचार करेगी और जनता के हित में निर्णय लेगी। कांग्रेस की सरकार पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी है और महाराष्ट्र में भी उनके समर्थन की सरकार है। तो पहले वे उदाहरण पेश करें कि राजस्थान और महाराष्ट्र में वहाँ पे बिजली की बिल माफ़ कर दे, जनता के खातों में 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये डाल दे और फिर वे दूसरे राज्यों से और भारतीय जनता पार्टी से मांग करें तो अच्छा लगेगा। ये खाली माली राजनीति का काम है कि राजनीति करना है, कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगाना है। और कमलनाथ की सरकार जो बनी थी किसानों के कर्ज माफ़ी को लेके, वो कर्ज माफ़ी आज तक नहीं हुई है। तो कांग्रेस ने जो जनता से वादे किए हैं वो कभी पूरे नहीं किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, जो वादा करती है उसको पूरा करने का काम करती है। बिजली के बिलों में भी मुख्यमंत्री जी उचित निर्णय लेंगे, जनहित में निर्णय लेंगे।